नायक इंडिया के खास कार्यक्रम शख्सियत में आज हम आपको मिलवा रहे हैं दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिक्की के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर मिलिंद कामले से। डॉक्टर मिलिंद कामले किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर कामले भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं। हमारे संवाददाता विनोद लाहौट के साथ खास बातचीत में डॉक्टर मिलिंद कामले ने दलित उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान कर रही देश की सर्वोत्तम संस्था डिक्की के कार्यक्रमों व योजनाओं पर प्रकाश डाला। इतना ही नहीं, डॉक्टर कामले ने हाल ही में मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की जमकर तारीफ करते हुए इसे विजनरी और रिकवरी देने वाला बजट बताया। और क्या कहा डॉक्टर कामले ने, देखिए हमारे संवाददाता विनोद लाहौट की ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, आज हम जिस शख्सियत के पास बैठे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर मिलिंद कामले डिक्की के चेयरमैन, जिनसे हम बात करने वाले हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, हम जानना चाहते हैं आप डिक्की की जो संस्था है ये किस तरीके से काम करती है और क्या क्या इसका मोटिव है? सबसे पहले तो इंडिया के दहाड़ इस चैनल के जो दर्शक हैं उनको नमस्कार। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यह अनुसूचित जाति जनजाति के जो बिजनेसमैन हैं उनका यह एक प्लेटफॉर्म है। वो अभी ऑल इंडिया बना हुआ है। 2005 में पुणे में शुरू हुआ। अभी 2020 15 साल की इस संस्था की जर्नी बहुत ही अमेजिंग है। एक नेशनल स्तर का चेंबर हर स्टेट में अपनी ब्रांच है, ऑफिस है। हर स्टेट के सरकारों के साथ पॉलिसी बनाने में इंटरवेंशन करते हैं। तो एक लगभग 10,000 उद्यमियों का यह प्लेटफॉर्म बन गया है। भारत सरकार ने भी इसको 2011 में ही एज अ नेशनल चेंबर रिकॉग्नाइज किया था। जब भी कभी भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हो इंडस्ट्री की पॉलिसी बनाते हैं या इंडस्ट्री के बारे में कुछ नई अनाउंसमेंट होती है, तभी जैसे आम चेंबर है उनको बुलाते हैं, वैसे डिक्की को भी बुलाते हैं। तो एक 15 साल की जर्नी में क्रेडिबल चेंबर यह बना हुआ है, जिसका मेन मकसद है बी जॉब गिवर्स, यानी नौकरी मांगने वाले नहीं ताकि नौकरी देने वाले बनिए। और इसको बहुत पूरे देश भर में अनुसूचित जाति जनजाति के जो उद्यमी हैं और जो उद्यम शुरू करना चाह रहे हैं उनको पूरा सपोर्ट डिक्की की ओर से किया जाता है। सर, जिस तरह से बताया कि 15 साल की जर्नी हो चुकी है, तो इसमें जो है समाज के लिए जो दलित उद्यमी बनाते हैं जिस तरीके से, तो उसमें जागरण के लिए समाज के लिए कि जागरूकता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिक्की को जाने, तो इसके लिए क्या क्या कार्यक्रम है आपके पास? देखिए, डिक्की यह एक इंडस्ट्री चेंबर है। यह जो हमारे समाज में बहुत सारी संस्था संगठनाएं पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो जो काम करती है उस प्रकार का इस चेंबर का काम नहीं है। एक जो यूथ बिजनेस में आना चाह रहे हैं मगर उनको सपोर्ट करता है। अभी देखिए 15 साल हुए हैं तो हमने अभी एक हमारा आउटरीच प्रोग्राम जो है बनाया है। अभी दिल्ली में लगभग 12 महीने के 12 प्रोग्राम होंगे, हर महीने को एक प्रोग्राम। जैसे हम लोगों ने तय किया अभी 8 मार्च को वुमन आउटरीच, इंटरनेशनल वुमन डे के माध्यम से वुमन आउटरीच प्रोग्राम बनाया हुआ है। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती वर्ष पर जयंती के दिन सोशल एंटरप्रेन्योर जो सोशल एक्टिविस्ट है जो काम करते हैं उनको आउटरीच का प्रोग्राम है। और ऐसे बैंकर के साथ स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के SC ST ऑफिशियल्स से लेके जो बुद्धिजीवी हैं उनके साथ, जो स्टूडेंट है, यूथ है, उनके साथ। तो ऐसे अभी इस साल का हमारा यह कार्यक्रम है कि जो उपलब्धियां आज डिक्की ने हासिल की है विभिन्न सरकारों के साथ मिलकर काम करके
और जो यूथ उद्यम में आना चाहते हैं उनके लिए जो पॉलिसी सपोर्ट है वो सब लेके हम आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से समाज में जागरण का काम इस साल करेंगे। तो सर जिस तरीके से आपने बताया कि आप समाज के जागरण के लिए भी काम करेंगे, तो जैसे कोई यूथ अगर योग बनाना चाहता है तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग का या कुछ इस तरह के प्रोवाइड कराते हैं? देखिए, ये ट्रेनिंग जो जिला उद्योग केंद्र है वहाँ पे पूरा ट्रेनिंग की सरकार की व्यवस्था है। निस्बूड है या मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के DI है, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, और नेशनल SC/ST हब जो बना है, यहाँ पे सब इस प्रकार के ट्रेनिंग के प्रोग्राम जो है वो सब ऑलरेडी चल रहे हैं। और निक्की जिनको भी ट्रेनिंग कराना होता है, ट्रेनिंग चाहिए होता है, उनको वहाँ पे उस संबंधित विभाग में कनेक्ट करके उनको मदद करता है। तो सर अभी बजट की बात करें, बजट आया हाल ही में, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आया है, तो उसमें क्या कुछ दलित समाज के लिए क्या कुछ प्रोविजन है? आप किस तरीके से उस बजट को देखते हैं? देखिए, अभी जो हमारे देश का बजट प्रस्तुत हुआ है, इस कोरोना महामारी के बाद में ये जो बजट आया हुआ है उसको मैं रिकवरी बजट इस तरह देखता हूँ। रिकवरी यानी किस प्रकार की रिकवरी? एक तो हम पूरे इस महामारी से यानी कि हेल्थ सेक्टर से महामारी से गुजर रहे हैं, तो एक हेल्थ रिकवरी जिसको, और आप देखेंगे तो हेल्थ सेक्टर के लिए भी बहुत सारा उसमें प्रावधान किया हुआ है। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट रिकवरी, जो बहुत सारे जो लोगों का एम्प्लॉयमेंट गया है तो उसको एम्प्लॉयमेंट की रिकवरी। और इकोनॉमिक रिकवरी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर बजट को देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाया, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो रोड से लेके बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर जो प्रावधान किया है उसमें से जो नौकरियां बनेगी, तो एक ओवरऑल इकोनॉमी को पुश करने वाला यह बजट है। यानी कि ये एक डेवलपमेंटल बजट है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला बजट है। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को जो आत्मनिर्भर भारत का चैलेंज जो दिया है, और उस चैलेंज को हमारे देश के जो साइंटिस्ट है उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया। और जिस चाइना ने दुनिया को महामारी दी, कोरोना दिया, मगर हमारे देश के जो साइंटिस्ट है उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का चैलेंज स्वीकार किया और दुनिया को हमारा देश दवाई दे रहा है। तो यह कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और एक जो वोकल फॉर लोकल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, लोकल चीज़ों को हमें आगे बढ़ाना है। आप देखिए, ये N95, PPE किट, ये सब नाम तो हमने कभी सुने नहीं थे। जब ये कोरोना आया तभी हमने ये नाम सुने। और फिर मैं ये कहूँगा, जो आत्मनिर्भर भारत का चैलेंज हमारे देश के जो SME हैं और उद्यमी हैं, उन्होंने वो चैलेंज स्वीकार किया। मैं खुद उद्यमी हूँ, मैंने 280 रुपये को N95 मास्क सप्लाई किया इंपोर्ट करके, मगर अभी वही N95 मास्क हमारे देश के जो उद्यमी हैं 15 रुपये में बना रहे हैं। तो ये चैलेंज स्वीकार कर लिया, जो चीज़ हमारे देश में नहीं थी, तो आज हम सबसे बड़ा इसके एक्सपोर्टर बन गए। PPE किट, N95 मास्क हो, वेंटिलेटर हो, तो यह एक दिशा देने वाला इस डिकेड का, ये जो डिकेड है, ये डिकेड की शुरुआत हुई है, तो उसका एक दिशा देने वाला, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला ये बजट है। इसमें मैं फाइनेंस मिनिस्टर का एक बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है माननीय प्रधानमंत्री जी की, जो फ्लैगशिप स्कीम, उस स्कीम में 75% बैंक लोन देती है और 25% SC/ST उद्यमियों को अपना हिस्सा लेके आना पड़ता है। वही हमारे लिए चैलेंज था। तो हमारा ये रिक्वेस्ट था फाइनेंस मिनिस्टर को कि मैडम इसको कम कराइए। तो इस बजट में उन्होंने वो 25% से 15% किया है, तो 10% कम करने का मतलब है कि 20,000 करोड़ का एक सपोर्ट सिस्टम जो SC/ST उद्यमी हैं उनके लिए इस बजट के माध्यम से हुआ है। जैसे सोशल जस्टिस के जो
अलोकेशन है वो भी 50% से सोशल जस्टिस के अलोकेशन बढ़े हुए हैं। तो ओवरऑल दिस बजट एक 2025 में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे हम अचीव करेंगे उसका एक दिशा निर्देश देने वाला यह बजट है। इसलिए इस बजट का हम दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से उसका स्वागत करते हैं। सर, आप डिक्की के फाउंडर चेयरमैन हैं, तो समाज को इस हमारे माध्यम से, चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जो भी आपके दर्शक हैं उनको मैं यही कहूँगा कि देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और वोकल फॉर लोकल, जो यहाँ बनने वाली चीज़ें हैं उसको आप खरीद करिए, उसको मार्केट दीजिए। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या सर्विस इंडस्ट्री हो या ट्रेडिंग हो, इसमें अपार संभावनाएं हैं। तो इसका आप उपयोग करिए, खुद का उद्यम शुरू करिए, क्योंकि देश में अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं को दिस इज द बेस्ट एंड राइट टाइम टू गो फॉर स्टार्टअप, क्योंकि एक कंप्लीट इकोसिस्टम जो है, जो इकोसिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें मैं 3M का हमेशा उल्लेख करता हूं। तो फर्स्ट M जो है वह मार्केट 4% खरीद का प्रावधान किया हुआ है, वो मैंडेटरी हुआ है। दूसरा मनी, मुद्रा से लेके स्टैंड अप इंडिया से वेंचर कैपिटल फंड, क्रेडिट इन्हांसमेंट गारंटी, इस सब में 50,000 से लेके 15 करोड़ का सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है। और तीसरी बात, SC/ST उद्यमियों के लिए जो मेंटोरिंग की आवश्यकता होती है, एक तो डिक्की वह मेंटोरिंग का काम कर ही रहा है, मगर उसके साथ में जो नेशनल SC/ST हब बना हुआ है उसके माध्यम से भी यह मेंटोरिंग का काम हो रहा है। तो एक कंप्लीट, जिसको इकोसिस्टम हम कहेंगे, और एक सरकार की ओर से इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम वह इस देश में बना है। इसलिए दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यूथ टू गो फॉर स्टार्टअप। बस यही मैं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये थे डॉक्टर नवीन कामले जी, डिक्की के फाउंडर चेयरमैन, जिन्होंने डिक्की के बारे में काफ़ी कुछ बताया और बजट पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बजट को एक रिकवरी बजट बताया है। तो समाज से भी इन्होंने अपील की है कि डिक्की की जो योजनाओं का जो लाभ उठाए और जीवन में आगे बढ़े। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।